चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड धारकों को 2 महीने मुफ्त मिलेगा 5 किलो गेहूं। सीरम इंस्टीट्यूट ने घटाई कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत, आधार पूनावाला ने किया ऐलान। कोरोना के डर से नौकरी छोड़कर भाग रहे डॉक्टर डीएम बोले, संकट काल में यह अपराध कैसा। सप्ताह में 3 दिन बंदी, सिर्फ 4 दिन ही खुलेगा बाजार। कोरोना का खतरा, अब पूरे प्रदेश में लागू होगी धारा 144। प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के आदेश। उपराज्यपाल अब दिल्ली का सुपर बॉस। राज्य सरकार बिना अनुमति के कोई फैसला नहीं ले सकती। कोरोना में रेलवे ने दिया बड़ा झटका, 28 अप्रैल से 15 मई तक रद्द की स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में और विकराल हुआ कोरोना, एक दिन में 3,285 लोगों की मौत, 3,62,000 नए केस, जाने राज्यों का हाल। जी हां, देश में कोरोना के रोजाना के मामलों में हल्की गिरावट के बाद फिर तेज वृद्धि दर्ज की गई। देश में रोजाना का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,62,913 नए मामले आए और 3,286 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत, पिछले 24 घंटे में 3,286 लोगों की मौत हुई। इनमें महाराष्ट्र में 895 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 381, उत्तर प्रदेश में 264 मरीजों की मौत हुई। सप्ताह में 3 दिन बंदी, सिर्फ 4 दिन ही खुलेगा बाजार। जी हां, कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की वजह से बाजारों में जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए व्यापार मंडल एक मंच पर आ गया। व्यापार मंडलों ने मीटिंग कर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। सर्वसम्मति से तय हुआ कि शनिवार और रविवार के साथ अब शुक्रवार को भी बाजार बंद रहेगा। साथ ही सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही बाजार में दुकानें खुली रहेंगी। कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार के बावजूद बाजारों में बम्पर भीड़ जुट रही है। शादियों के चलते लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं। बाजारों में भीड़ होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। ग्राहक के साथ दुकानदार के भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा है। RT-PCR जांच नेगेटिव आए लेकिन बरकरार रहे लक्षण, तो क्या करें। एम्स निदेशक ने दी यह सलाह। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर RT-PCR जांच में रिपोर्ट नेगेटिव भी आए और लक्षण, तब भी सावधानी बरतनी चाहिए। बता दें कि कोरोना का नया स्ट्रेन कोविड के लिए तय टेस्ट RT-PCR को भी चकमा दे रहा है। फाल्स नेगेटिव की संख्या बढ़ रही है। कई मामलों में ऐसा हो रहा है कि लक्षण होने के बाद भी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इस पर कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जांच नेगेटिव आने के बाद भी जिन लोगों में कोविड के लक्षण हैं, उनका इलाज प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड का यह स्ट्रेन बहुत ज्यादा संक्रामक है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में 1 मिनट के लिए भी आ जाए तो वह भी संक्रमित हो जा रहा है। आखिर कब तक वैक्सीन आपको बचा सकती है, कोरोना के कहर से रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। कोरोना के नए वेरिएंट ने विशेषज्ञों को भी हैरान कर रखा है। इस तबाही से बचने के लिए राज्यों ने लॉकडाउन जैसे सख्त निर्णय लिए हैं, फिर भी संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इधर सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसी के चलते 1 मई से 18 साल तक के युवाओं को भी टीका लगाया जाएगा। जिस टीके को लोग शुरुआत में लगवाने से कतरा रहे थे, अब वही टीका लोगों के लिए संजीवनी बन गया है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है कि आखिर वैक्सीन कब तक कोरोना संक्रमण से बचाव रख सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन लोगों में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम कर देती है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि यह वैक्सीन संक्रमण रोकने में 78% तक कारगर हो सकती है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जान ले पूरा प्रोसेस। जी हां, देश भर में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 साल से 44 साल के लोग भी कोरोना का टीका लगवाने के पात्र होंगे। इससे पहले 45 साल से ऊपर के लोग ही टीका लगवा सकते थे।
उपराज्यपाल अब दिल्ली का सुपर बॉस, राज्य बिना अनुमति के कोई फैसला नहीं ले सकती। जी हां, दिल्ली में अब जनता की चुनी हुई सरकार से अधिक प्रभावशाली उपराज्यपाल होगा। राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने एनसीटी 2021 के आज से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ही सब कुछ होगा। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उपराज्यपाल से परमिशन लेनी होगी। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी सरकार को हर बड़े फैसले पर उपराज्यपाल से मुहर लगवानी होगी। कुल मिलाकर दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो गया। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड धारकों को 2 महीने मुफ्त मिलेगा 5 किलो गेहूं। जी हां, हरियाणा की खट्टर सरकार ने कोरोना महामारी में गरीब जरूरतमंद परिवारों की राशन की कमी दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने मई और जून माह में एएवाई, बीपीएल, ओपीएच कार्ड के करीब 1 करोड़ 23 लाख लाभार्थियों को प्रति सदस्य के अनुसार 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार मई, जून व जुलाई में कार्ड धारकों को कम दरों पर बाजरा, चीनी व सरसों का तेल भी वितरित करेगी। हालत काबू करने के लिए तैयार हुआ नया प्रस्ताव, क्या 150 जिलों में लगेगा लॉकडाउन। जी हां, देश में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बीच लॉकडाउन के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें उन 150 जिलों में लॉकडाउन लगाने की बात की गई है जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग में तैयार किया गया है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। जरूरत के हिसाब से इस प्रपोजल में बाद में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन जिलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां पॉजिटिविटी रेट हाई है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मई के पहले हफ्ते के बाद थम जाएगा कोरोना का पीक, 33 से 35 लाख होंगे एक्टिव केस, कानपुर आईआईटी की स्टडी। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से तबाही जारी है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना का पीक जल्द आने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मई के पहले ही हफ्ते में कोरोना का पीक आएगा और मामले कम होने लगेंगे। आईआईटी कानपुर ने पिछले 7 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस को लेकर एक मैथमेटिकल स्टडी की है। इस स्टडी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मई के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस पीक पर होगा और फिर उसकी रफ्तार घटने लगेगी। कोरोना संकट के समय दोस्त इजराइल ने खोला दिल, तन मन धन से भारत की सहायता। जी हां, भारत बहुत बुरी तरह से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसी मुश्किल वक्त में विश्व के अलग अलग देश भारत की सहायता कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे देश भारत की मदद कर रहे हैं। इसी बीच भारत के दोस्त इजराइल ने भारत में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। इजराइल ने कहा कि भारत की मदद वो प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर तीनों को मिलाकर एक साथ करने जा रहा है। इजराइल और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है और इजराइल ने हमेशा से टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत की मदद की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने घटाई कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत, आधार पूनावाला ने किया ऐलान। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपए कम कर दी है, जिसके बाद अब इसकी कीमत 300 रुपए प्रति डोज हो गई। आपको बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपए प्रति खुराक पहले तय की थी, जिसे अब 300 रुपए प्रति खुराक कर दिया गया। इस बात की जानकारी खुद एसआईआई के सीईओ आधार पूनावाला ने ट्वीट करके दी है। इससे राज्य के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। ऐसा करने से ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा और अनगिनत जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की हालत बेकाबू, 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे सरकार, हाई कोर्ट। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश की हालत भी बेकाबू है।
इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को नसीहत दी है। हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से राज्य में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सेवाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए लॉकडाउन सहित विकल्पों की तलाश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर हालत नियंत्रण में नहीं है तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर न करें। कृपया अपने नीति निर्माताओं को इसका सुझाव दें। हमें लगता है कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो चुकी। हरियाणा में बढ़ा कोरोना का खतरा, अब पूरे राज्य में लागू होगी धारा 144, प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के आदेश। जी हां, सरकार लगातार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चाक चौबंद होने के दावे करती जा रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार और लोगों की मौतें इन दावों की पोल खोल रही है। हरियाणा में कोरोना के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अब कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए। सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। कोरोना के डर से नौकरी छोड़कर भाग रहे डॉक्टर डीएम बोले, संकट काल में यह अपराध कैसा। जी हां, कानपुर में कोरोना के डर से डॉक्टर नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। निजी अस्पतालों को कोविड स्टेटस मिलने के बाद करीब 12 से अधिक डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ने की पेशकश की है। साथ ही पैरा मेडिकल का आधा स्टाफ भी चला गया है। इससे रोगियों के इलाज में दिक्कत आने लगी है। इस पर जिला अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टरों की पढ़ाई में जो खर्च आया था उसमें नागरिकों का भी योगदान होता है। इस संकट की घड़ी में डॉक्टरों का नौकरी छोड़ना अपराध जैसा है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। कोरोना संकट में पेट कमिंस के बाद ब्रेट ली ने डोनेट किए 41 लाख रुपए, ट्वीट कर कहा, भारत मेरे लिए दूसरा घर। जी हां, भारत इस वक्त कोरोना के कहर से जूझ रहा है। देश के ज्यादातर अस्पतालों में इस वक्त कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई। हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में देश और विदेश के तमाम लोग मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 1 बिटकॉइन यानी करीब 41 लाख रुपए डोनेट करने का ऐलान किया है। आईपीएल के कारण ब्रेट ली इस वक्त भारत में है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भारत की मदद के लिए $50,000 करीब 37 लाख रुपए डोनेट करने का ऐलान किया था। ब्रेट ली ने ट्विटर पर भारतीय लोगों के लिए एक भावुक मैसेज भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, भारत मेरे लिए हमेशा दूसरे घर की तरह है। मेरे प्रोफेशनल करियर के दौरान और रिटायरमेंट के बाद यहाँ के लोगों से जो प्यार मिला है उसकी वजह से मेरे दिल में इस देश के लिए खास जगह है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, इन बूथों पर फिर से होंगे चुनाव। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मतदान हो गए, लेकिन 20 जिलों में हुए चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कुछ जिलों के 22 पोलिंग बूथों पर वापस से मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं।